हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जा करके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है। शुरू करते हैं। 14 नंबर सेट है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो कानून के समक्ष जो समानता है, कानून के समक्ष समानता यह आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, तो यह तो हो जाएगा। उसके बाद है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद धर्म की जो स्वतंत्रता है यह दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है। और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है, यह बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यह सभी जो है आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे कि पहले जो था मूल अधिकार, पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे। एक था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको हटा दिया गया। आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के 1 में डाल दिया गया, क्लॉज 1 में इसको डाल दिया गया है। और यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, यह भी याद रखेंगे। तो अभी जो है मूल अधिकार टोटल 6 हैं, 7 नहीं, टोटल 6 हैं। और मूल अधिकार जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि H1N1 किसके द्वारा होता है। तो H1N1 जो होता है यह विषाणु के द्वारा होता है। सबसे पहले याद रखेंगे, एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू होता है, और एक होता है स्वाइन फ्लू। दोनों को याद रखेंगे कि जो बर्ड फ्लू होता है H5N1 से होता है, और जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। दोनों याद रखेंगे कि बर्ड फ्लू H5N1 से होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है H1N1 यह वायरस है, हमारा आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वायरस से होने वाली बीमारी के नाम है जैसे पोलियो, खसरा, चेचक, रेबीज, उसके बाद हेपेटाइटिस, एड्स, यह सभी जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो आधारित है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बम का जो खोज किया गया था यह किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। याद रखेंगे कि एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का खोज किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। और एक होता है परमाणु बम। तो परमाणु बम जो काम करता है वह नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और हाइड्रोजन बम जो काम करता है यह नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने का तेल जो होता है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसकी जरूर याद रखिएगा कि खाना पकाने का जो तेल होता है यह वनस्पति घी में बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है मैला आंचल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह लिखा गया है 1952 से 54 के आसपास लिखा गया था मैला आंचल। इसको भी याद रखिएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो एक है गुनाहों का देवता और एक है अंधा युग। तो गुनाहों का देवता और अंधा युग यह दोनों जो लिखा गया है यह लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा। यह भी याद रखेंगे कि धर्मवीर भारती के द्वारा गुनाहों का देवता और अंधा युग लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को चूज करना है। पहला है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, इसके तहत इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर होते हैं, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि राज्यसभा का जो गठन हुआ था यह किया गया था 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है गलत है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। और जो मनोनयन किया जाता है यह किया जाता है आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के तहत। याद रखेंगे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन होता है यह आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। यहाँ पे लोकमान्य तिलक नहीं पूछा गया है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो जो जयप्रकाश नारायण है उनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। 2 ईस्वी में इनका सारण जिले के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही याद रखेंगे कि 1934 में जो इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया था। और 1974 में यह संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने
जब इमरजेंसी लगा था 1974-75 के आसपास संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और फिर उनको बाद मरणोपरांत जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। याद रखेंगे, इनका मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म 1902 में हुआ था और मृत्यु 1979 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे का अंतर पे जो होता है यह 15 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्थानीय समय 6 बजे है और ग्रीनविच समय 4 बजे है। तो ग्रीनविच समय जो है यह पीछे है स्थानीय समय से। तो यहाँ पे पूर्व दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 30 डिग्री पूर्व, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो यह आरबीसी के द्वारा शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है यह 120 दिन का होता है। यह भी याद रखेंगे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई गई थी, लेकिन यह लौटाई गई थी असहयोग आंदोलन के त्यागने के समय में लौटाई गई थी, गांधी जी के द्वारा लौटाई गई थी। और साथ ही याद रखेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल थे जिनका नाम था शंकर नारायण। शंकर नारायण ने भी अपने पद को छोड़ दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह किया गया था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बारे में पूछा गया है। तो यह किया जाता है सदस्य देशों के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ में टोटल 190 देश शामिल है और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो है टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब है कि एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। तो यह टोटल 6 राज्यों में है। एक है आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और बिहार में है। जम्मू कश्मीर में भी तो पहले था जिसे अब हटा दिया गया है यूटी बनने के बाद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में सी और डी दोनों दिया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले था, इसलिए हम आंसर को सी लेंगे, पंजाब लेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ठोस से अगर वाष्प में चेंज करते हैं तो वह ऊर्ध्वपातन होता है, लेकिन अगर वाष्प से सीधे ठोस में भी जाते हैं उसको भी ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो गंडक नदी के तट पर बोल दिया, तो गंडक नदी के तट पर जो हो जाएगा बिहार में, यह पश्चिम चंपारण जिले में है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत में अभी जो टोटल नेशनल पार्क की संख्या है 107 है। वही बात किया जाएगा कि 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? तो 107वां नेशनल पार्क हो जाएगा सिमलीपाल हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। याद रखेंगे कि सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, यह भारत का 107वां नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो भारतीय संविधान में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। और मंत्रियों की संख्या बताया गया है कि यह 15% से अधिक नहीं होगा, यानी लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यह 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है यह 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन, इसमें 11वां मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन है, यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, मेगाबाइट मतलब एमबी हो गया, उसके बाद गीगाबाइट मतलब जीबी हो गया, बाइट मतलब ये बी होता है, और टेराबाइट मतलब टीबी हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा जो हो जाएगा टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। टेराबाइट जो होता है 1024 जीबी का 1 टेराबाइट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च जो होता है
स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा होता है। उसके बाद वसा का पाचन जो होता है यह लाइपेज के द्वारा होता है और इंसुलिन जो होता है इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो ये हो जाएगा मगध। मगध का जो राजधानी था राजगीर था, इसको राजगृह भी बोलते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो है 16 महाजनपद का जो प्रथम बार उल्लेख मिला है यह अंगुत्तर निकाय में मिला है, लेकिन जैन धर्म में जो है यह भगवती सूत्र से मिलता है। और 16 महाजनपदों में जो कौशल है, कौशल का जो राजधानी हो जाएगा यह हो जाएगा श्रावस्ती। याद रखेंगे कौशल का राजधानी श्रावस्ती था। उसके बाद जो काशी हो जाएगा, काशी का वाराणसी हो जाएगा। और पंचाल दिया हुआ है, पंचाल का होता है अहिच्छत्र या कंपिल। याद रखेंगे कि पंचाल का अहिच्छत्र या कंपिल होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो यह हो जाएगा आइकोर्निया। आइकोर्निया जो होता है सबसे यह जहरीला होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह सबसे अधिक पाया जाता है बंगाल में, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है आइकोर्निया, जो कि सबसे अधिक जहरीला खरपतवार होता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो यह लड़ा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण जो है यह हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल चले गए थे और वहाँ उन्होंने 1943 में नेपाल में जाकर के आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था। साथ ही याद रखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था और इसमें अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, वहीं जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल अहमदाबाद में रखा गया था और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता देता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग का वर्णन जो है आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। याद रखेंगे कि नए राजनीतिक दल को मान्यता देता है चुनाव आयोग, जिसका वर्णन आर्टिकल 324 में किया है। साथ ही याद रखेंगे चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे सुकुमार सेन। याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे कि पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। और प्रेजेंट में पूछा जाए कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट में यह है ज्ञानेश कुमार प्रेजेंट में है। और साथ ही याद रखेंगे कि चुनाव आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया है और भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो EEG का जो प्रयोग किया जाता है यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है और ECG का प्रयोग किया जाता है यह दिल के लिए किया जाता है। याद रखेंगे क्या होता है ECG का प्रयोग दिल के लिए और EEG का प्रयोग जो किया जाता है यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? तो वह दर जिस पर बैंक जो है, बैंक यानी जो कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को अगर ऋण देगा उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर बोलते हैं, लेकिन अगर RBI बैंकों को ऋण देगा तो उसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब RBI की बात आती है तो सबसे पहले जानेंगे कि RBI का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल को किया गया था। 1 अप्रैल को 1935 में RBI का स्थापना किया गया था और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और RBI के जो पहले भारतीय थे गवर्नर, जिनका नाम था CD देशमुख। याद रखेंगे कि पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। उसके बाद प्रेजेंट में पूछा जाए प्रेजेंट में RBI के गवर्नर कौन है, तो प्रेजेंट में RBI के 26वें नंबर के गवर्नर है, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। याद रखेंगे प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा जो है यह RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरठ में जो है 1856 ईस्वी में पहले चलता था ब्राउन बोस का राइफल चलता था नाम से, उसके जगह पर ब्राउन बोस का नाम पर आया था एनफील्ड। ब्राउन बोस का नाम पर लाया गया था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल जो था उसको दांतों से खोलना होता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। और उसमें जो है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इसके विरोध में जनरल बाग की हत्या कर दी। फिर 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। और उसके बाद जो है 10 मई 1857 को
मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आगाज हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो दिया जाता है या टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है या टीबी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो किसी तत्व का समस्थानिक का मतलब होता है, सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन अगर एक होता है 612, कार्बन 612 होता है, और एक होता है कार्बन 614, एक कार्बन 14 होता है। तो इसमें जो 6 दिया हुआ है परमाणु संख्या, दोनों परमाणु संख्या अगर सेम होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, इसको बोलते हैं समस्थानिक। और एक होता है जिसमें द्रव्यमान जो होता है, अगर दोनों द्रव्यमान बराबर हो, दोनों सेम हो, इसको बोलते हैं हम लोग समभारिक, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे और अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम हो तो इसे सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है समस्थानिक से संबंधित कोई नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो धात्विक खनिज का जो उदाहरण हो जाएगा यह हो जाएगा सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा और लोहा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि धड़वाल क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, और एक है गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो हिमालय का सही संधि विच्छेद हिम प्लस आलय हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन यह 1983 में किया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, तो हिंदी का क्वेश्चन है, पूछा गया है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो है विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पे विलोम पूछा गया है, अल्प मतलब थोड़ा, तो यहाँ पे अति हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परोपकार शब्द में कौन सा उपकर है। तो उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगता है, तो यहाँ पे परोज हो जाएगा या उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, यह सभी रामधारी सिंह दिनकर का ही रचना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से हो जाएगा निरंतर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, यह निस्वार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आई वुड लाइक टू थिंक फॉर अ कमिंग हियर टू नाइट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल, यहाँ पे टू थैंक हो जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हियर टू नाइट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट हो जाएगा, यहाँ पे नॉलेज अबाउट हाउ योर गवर्नमेंट वर्क्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरंड। यहाँ पे जिरंड से फिल करना है। आई लाइक टू गो फॉर वॉक हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन है, फाइंड द, यहाँ पे प्लूरल फाइंड करना है। थीप दिया हुआ है, थीप चोर का हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी थी। तो यह दिया गया था मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपनी चीनी समकक्ष नेताओं को, मंत्रियों को मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट में दिया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस संगठन ने अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो यह जारी किया गया है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंगटाड के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई को 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी जो था 101वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का वर्णन जो किया गया है, जीएसटी काउंसिल का वर्णन आर्टिकल 289 में किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है सूरीनाम। याद रखेंगे कि सूरीनाम जो है यह मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2025 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह केशवन रामचंद्र को किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वनधन विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो वनधन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, यह किया गया है ओंगे जनजाति के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सोम्पेन जनजाति है इसने 18वीं लोकसभा में भाग लिया था। ऑप्शन बी जो है सोम्पेन जनजाति यह 18वीं लोकसभा में भाग लिया था और ओंगे जनजाति के लिए जो है वनधन विकास केंद्र का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश हो जाएगा ब्राजील। यह रियो डे जेनेरियो ब्राजील में होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक का कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48 है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यूएनओसी का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है फ्रांस में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ यात्रा 2025 के पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन बिहाली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो ऑपरेशन विजय है यह कारगिल युद्ध के समय में शुरू किया गया था और एक था ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए। एक हुआ था ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है यह पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया था। और एक हुआ था ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन और करुणा और ब्रह्मा है यह म्यांमार के लिए किया गया था। और अभी एक किया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो किया गया था यह इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें उसके संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नाटो शिखर सम्मेलन इसका जो आयोजन किया गया था यह किया गया था नीदरलैंड में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि नाटो का जो स्थापना किया गया था 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। नाटो में टोटल अभी 32 मेंबर हैं। और साथ ही याद रखेंगे नाटो का 31वां मेंबर जो हो जाएगा यह फिनलैंड है। याद रखेंगे नाटो का 31वां मेंबर फिनलैंड है और 32वां मेंबर जो है यह स्वीडन है। याद रखेंगे 31वां मेंबर फिनलैंड और 32वां मेंबर स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी हाल ही में बनाया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और इसका जो मुख्यालय है तेलंगाना में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आयु जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यह सही है। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, यह भी सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए, यह भी सही है। और संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, जो कि गलत दिया हुआ है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 58 में। याद रखेंगे कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है और आर्टिकल जो 52 है इसमें राष्ट्रपति पद के बारे में दिया हुआ है और आर्टिकल जो 54 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? सेमी क्वेश्चन दोबारा दे दिया गया है तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखते हैं कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग जो है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में। तो जब संविधान में वर्णन किया गया है तो यह संवैधानिक निकाय हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी इसका भी वर्णन किया गया है। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका वर्णन किया गया है
आर्टिकल 315 में किया गया, 12 से 15 में दिया हुआ है। उसके बाद नीति आयोग जो है, नीति आयोग का वर्णन नहीं है। उसके बाद वित्त आयोग का जो वर्णन है ये आर्टिकल 280 में है। तो यहाँ पे नीति आयोग जो हो जाएगा ये संवैधानिक निकाय नहीं होगा। नीति आयोग का जो स्थापना किया गया है, यह किया गया है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बरी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो उन 4 राज्यों का नाम बताना है। 4 राज्यों के नाम हो जाएंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा 4 राज्यों में, एक हो जाएगा असम हो जाएगा, फिर उसके बाद एक हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, एक त्रिपुरा हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक हो जाएगा मिजोरम। यह 4 राज्य हो जाएगा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से नियंत्रित है और यह अनुसूची 6 में वर्णित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी। यहाँ पे मांग का बात किया गया है, संविधान सभा की मांग के बारे में बोला गया है। तो यह अगस्त ऑफर में स्वीकार किया गया था, जो कि 1940 में हुआ था। अगस्त ऑफर 1940 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। और रीट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। हाईकोर्ट जो है रीट जारी करती है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग करती है, और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है यह आर्टिकल 32 के तहत करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, यह सही दिया हुआ है। और संसद के 2 सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में जो होता है, इसका वर्णन जो दिया गया है यह आर्टिकल 108 के तहत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध होती है। तो खनिजों से समृद्ध होती है, यह होती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है यह 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें शामिल है, पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे हमको देखना है हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पे मणिपुर दिया हुआ है, यह तो नहीं होगा। उसके बाद जो है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो यह पाया जाता है, एक ही मात्र पाया जाता है भारत में, बैरन द्वीप पर जो पाया जाता है सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और साथ ही याद रखेंगे कि सबसे सैडल पीक जो है वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है, निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यह 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसमें रावी, झेलम, ब्यास, सतलज और चिनाब शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी है चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है। तो डंकन पास जो है यह स्थित है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि वहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके अब रख दिया गया है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को इस नाम से जाना जाता है। तो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना को जाना जाता है बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर विंड, डॉक्टर हवा किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है हरमट्टन को। याद रखेंगे कि हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। और चिनूक जो है यह
यूएसए का स्थानीय पवन है और लू जो है यह उत्तरी भारत का मुख्य रूप से उत्तरी भारत का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार का होता है? तो देखिए, बायोमास का जो पिरामिड होता है यह स्थल जो होता है स्थल पर सीधा होता है और जल में जो होता है जल में उल्टा होता है, जल में उल्टा होता है। तो यहाँ पे उल्टा पूछा गया है तो जल वाला निकाय चूज करना है। जल वाला निकाय जो है ऑप्शन ए है तालाब, यहीं पे उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है मिट्टी से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है? तो यह हो जाएगा रेडॉन, यह हो जाएगा अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस को वर्ग 18 में है, जिसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो अल्लाह रखा जो है यह तबला के वादक हैं। साथ ही याद रखेंगे कि तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन। उसके बाद शहनाई वादक रहे हैं, शहनाई वादक है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद सितार के हैं, सितार के पंडित रविशंकर और हारमोनियम के हैं हीरा प्रसाद चौरसिया, यह हारमोनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोक नृत्य लाई हरोबा जो है किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो लाई हरोबा जो है यह प्रसिद्ध है मणिपुर में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि असम में है सत्रिया, असम से संबंधित हो जाएगा सत्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 343 के 1 में दिया हुआ है आधिकारिक भाषाओं के रूप में। और जो आर्टिकल 344 है तो आर्टिकल 344 में यह राष्ट्रीय आयोग की भाषा के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 344 में। और आर्टिकल 345 जो है यह किसी भी राज्य की भाषा से संबंधित है, किसी राज्य की भाषा से आर्टिकल 345 हो जाएगा। और अगर किसी दो राज्यों के बीच में आपसी बातचीत होता है यह आर्टिकल 346 में दिया हुआ है। इन दोनों का जो लैंग्वेज होता है यह 346 में वर्णित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? तो मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों करता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह 7 ग्रंथियों पर निर्भर रहता है और ये दोनों के रूप में काम नहीं करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में होता है और इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। लाइसोसोम जो है यह कोशिका भी थी, यह पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यह भी पौधों में पाया जाता है और लाइसोसोम जो है यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जैव तत्वों का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? तो न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो होता है 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह यूरिया में पाया जाता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है यह 46% होता है। जैसे यूरिया का बोरा होता है खाद का, उस पर भी लिखा जाता है नाइट्रोजन 46%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? तो अम्लों का आवश्यक घटक हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को
हास्य गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो गुर्दे की पथरी में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है वह। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यह कैंसर के उपचार में किया जाता है और यह गामा किरणें को छोड़ता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था। तो फ्रांसीसी क्रांति जब शुरुआत हुआ था 1789 से लेकर के 1799 तक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यह है रामकमल मुखर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक रामकमल मुखर्जी हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था। तो यह किया गया था लॉर्ड इरविन के समय में 1928 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर को 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में यह भारत आया था। नेक्स्ट है, आगे मैथ्स है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इजी मैथ्स है। 91 का जो आंसर हो जाएगा 91 का हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 95 है 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है 96 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर है 97 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 है 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 जो है 99 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा -1। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 401 रेशियो 544।